आणि मनात गावदेवी कला क्रीडा सांस्कृतिक मित्रमंडळ खेडूपाडा आणि आम्हा सर्वांच्या एकच इच्छा युविका तुला उदंड आयुष्य लाभून दे याच वाढदिवसानिमित्ताने मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। कुडावत टीमला भरपूर सारे पारितोषिक या ठिकाणी आलेले आहेत। 3 षटकारांसाठी तब्बल उमेश उलवेकर यांच्या वतीने 2000 रुपयाचं पारितोषिक। त्याचबरोबर आपण समोरच्या दिशेने जो कटआउट पाहतोय श्री प्रभाकर उलवेकर यांच्या कटआउटला जर हिट झाला सिक्सर तर 1000 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे। मात्र इथे काय घडलं मैदानावरती मिळाली सफलता प्रतीक पाटीलला आणि बाद होईल फलंदाज रोहित पाटील। विकेट हॅट्रिक साठी सुद्धा बाबू देशमुख यांच्या वतीने प्रतीक साठी आणि पूर्ण खारकोपर टीम साठी सुद्धा 1000 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे। तर मैदानावरती आपण पाहतोय चहू बाजूने जे कटआउट आहे तिथे मात्र प्रभाकर शेठ उलवेकर यांच्या कटआउटला जर सिक्सर हिट झाला तर 1000 रुपये आणि अमर उलवेकर यांचं सुद्धा कटआउट आपण पाहतोय त्यांच्या कटआउटला हिट झाला सिक्सर तर 1000 रुपयाचं पारितोषिक या मॅचमध्ये दोन्ही बाजूने इथे पारितोषिक लावण्यात आलेलं आहे। कारण मॅच तेवढी इम्पॉर्टंट आहे। एका बाजूला इथे मात्र आपल्याला प्रियांश स्पोर्ट्स अक्षय 11 कुडावे टीम संघर्ष करताना दिसेल, समोर अद्विक 11 मंगेश स्पोर्ट्स खारकोपर ही टीम आपल्याला खेळताना दिसेल। पहिल्याच बॉलवरती प्रतीकला सफलता मिळाली। नवीन फलंदाज सोहम ठोंबरे आपल्याला पाहायला मिळेल। रोहित पाटील पहिल्याच बॉलवर क्लीन बोल्ड झाला। 4 ओव्हरची ही मॅच असेल दुसऱ्या फेरीमधली। 4 ओव्हरमध्ये कुठला संघ संघर्ष करेल दोन्ही संघांचा आपण विचार केला तर दोन्ही संघाने बॉलिंगच्या आधारे पहिली मॅच जिंकली होती आणि त्यानंतर सुद्धा बॉलिंग ट्रॅकवर प्रतीक मात्र इथे अतिशय दर्जेदार गोलंदाजीचं प्रदर्शन घडवत असताना आतापर्यंत कुडावे टीमला त्यांनी रोखून धरलंय। मागच्या 2 बॉलवरचा आपण विचार केला तर पहिल्या बॉलवर विकेट त्यानंतर डॉट बॉल 2 बॉलवरती आतापर्यंत एकही धाव नाही हे मात्र समीकरण राहिले पहिल्या 2 बॉलवरती। पुढचा बॉल प्रतीकचा आहे। पुन्हा एकदा बॉलरच्या दिशेने खेळलाय सोहन मैदानावरती आलाय मात्र लगातार 2 बॉलवरती एकही धाव नाही आणि 3 बॉल झाले समाप्त। कुडावे टीम इथे मात्र आता मात्र मोठा संघर्ष करावा लागतोय। पहिल्याच मॅच मध्ये 33 धावांचं संरक्षण त्यांनी केलं। वामनजे सारख्या बलाढ्य टीमला त्यांनी पराभूत केलं। त्यानंतर खारकोपर टीम समोर खेळत असताना लगातार 4 बॉल मात्र निर्धाव गेलेत आणि 1 विकेट संपन्न केले। पारितोषिक जरूर आहे बाबू देशमुख यांच्या वतीने विकेट हॅट्रिक साठी मात्र लगातार 4 बॉलवरती एकही धाव नाही। अजून या स्पर्धेमध्ये आपण पाहिलं तर चौथी रात्र आपण पाहतोय। चौथ्या रात्रीमधली ही 5वी मॅच आपण एन्जॉय करतोय मात्र एकही मॅडम षटक फेकलं गेलं नाही। प्रत्येकाने आतापर्यंत 4 बॉल डॉट फेकलेत। पुढील बॉलवरती काय असेल मैदानावरती कुडावे टीमचं प्रत्युत्तर चांगलं आहे ऑन ऑफ साइडला इथे मात्र एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्र क्लिअर झालंय। बॉल गेला सीमारेषे बाहेर 1 बाउन्सचा चौकार। वनी खातं खोलले 5व्या बॉलवरती प्रत्युत्तर दिलं। इथे मात्र फलंदाज ज्याने 3 बॉल डॉट खेळले 4थ्या बॉलवरती चौकार घेतला। 5 बॉलचा खेळ झाला संपन्न। आतापर्यंत धावसंख्या नोंदवली गेले 4 धावा। प्रतीक पुन्हा एकदा सज्ज ऑन साइडला आता मात्र वेट केला थोडासा बॉलला पडपुटला येऊन फटका एक्झिक्यूट केला स्क्वेअर लेगच्या दिशेने। धाव आले 1। दुसरीचा प्रयत्न केला जातोय थ्रो अतिशय खराब कलेक्टिंग खराब झालं यष्टीरक्षकाचं आणि त्याचं मात्र रूपांतर झालं 2 धावांमध्ये। पहिल्या षटकाच्या अंतिम आपण पाहिलं तर 1 गडी बाद 6 धावा लागल्या। शेवटच्या 2 बॉलवरती या 6 धावा आल्या। 4 मात्र बॉलला जवाब फेकले होते गोलंदाज प्रतीक पाटील याने। प्रियांश स्पोर्ट अक्षय 11
कुडावे टीम आपल्याला खेळताना पाहायला मिळते. पहिल्या सत्रामध्ये फलंदाजी करत असताना पहिल्याच बॉलवरती इथे मात्र पहिली विकेट संपन्न झाली. त्यानंतर 3 बॉल डॉट गेले आणि पुढच्या 2 बॉलवरती मात्र 6 धावा येत असताना आत्तापर्यंत पहिल्या षटकाच्या अंतिम 1/6 ही धावसंख्या नोंदवली गेली आहे. समोर असणार आहे आद्विक 11 मंगेश फोर्ट खारकोपर टीमच्या वतीने. इथे मात्र काय चांगलं षटक हाताळले. पहिल्याच बॉलवरती मात्र विकेट संपन्न. त्यानंतर मात्र लगातार मात्र या ठिकाणी प्रेशर क्रिएट करत असताना फक्त 6 धावा देऊन एक फलंदाज बाद केलाय, तो मात्र प्रतीक पाटीलने. वर आहे इथे मात्र पहिल्या षटकामध्ये 6 धावा. त्यानंतर मात्र कुडावे टीम ज्याची गोलंदाजी लाजवाब आहे, मात्र फलंदाजीने अजूनही 3 षटकामध्ये किती धावा इथे कुठल्या जातील. पहिलाच बॉल डिलिव्हर करत असताना गोल्डन स्पॉटवरचा बॉल होता, अगदी पुढे येऊन खेळण्याचा पादतालित्य आपण पाहिलं तर फलंदाजाचं होतं. त्यानंतर मात्र हा बॉल त्याला कलेक्ट करता आला नाही आणि त्यानंतर मात्र हा बॉल निर्धाव जातोय. पहिल्याच बॉलवरती कुठल्याही प्रकारची धाव नाही. पुन्हा एकदा सज्ज असेल विशाल. पुढचा बॉल विशालचा टोलोलाय बॉलला, पायाचा क्षेत्ररक्षक इथे बॉल जाईल सीमारेषा. फलंदाज झाला इथे बाद आणि इथे मात्र फलंदाज बाद होत असताना पाहायला मिळाला आहे सागर मोरे. या 6 धावांनी संघाची धावसंख्या 12 वरती. तिसऱ्या बॉलवरती मात्र ज्या प्रकारचा फटका एक्झिक्यूट केला, आवश्यकता होती नितांत इथे मात्र कुडावे टीमला, त्याच्या माध्यमातून षटकार ठोकला तो फलंदाज सितेश टोबरे आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाजीमध्ये अतिशय चांगली गोलंदाजी साकारली कुडावे टीमने. आता मात्र फलंदाजीमध्ये इथे मात्र खारकोपर सारख्या बलाढ्य टीम समोर आपल्याला एक मोठं टार्गेट सेट करण्याची आवश्यकता आहे आणि अजूनही तो फटका येतोय. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. घणाघाती प्रहार पुन्हा एकदा इथेशा बॅट मधून आलाय चौकार. संख्येवरती पहिल्या मॅचमध्ये बचावात्मक परित्रा, त्यानंतर मात्र आता दुसऱ्याच ओव्हरमध्ये ज्या प्रकारची बॅटिंग साकारले हितेशने, पहिल्या 2 बॉलवरती मात्र त्याने खातं खोलत असताना षटकार चौकार ठोकलाय. पुढील बॉलवरती विशालच्या काय असणार. हितेशचा हा फटका हेलिकॉप्टर एक्झिक्यूट केला होता, त्यानंतर बॉल आणि बॅटचा संपर्क नाही. अजून एक डॉट बॉलची सांगता पाहायला मिळाली आहे. 16 धावसंख्या धावफलकावरती लागली आहे. मात्र मॅचकडे लक्ष भरपूर लोकांचं आहे, कारण इथे मात्र ही प्रतिष्ठेची लढाई दोन्ही संघांसाठी आहे. आता मात्र दुसऱ्या फेरीतली ही लढाई असणार आहे. आता छोट्या मोठ्या लढाया संपल्या आहेत. आता मात्र मोठी लढाई हे खारकोपर आणि कुडावे टीमसाठी आहे. हे प्रत्युत्तर होतं विशाल घरतचं, कारण विशाल घरतवर प्रहारी फलंदाजी इथेच आपण पाहिली. नंतरचे बॉल मात्र काय डिलिव्हर केले. आधी यॉर्कर लेनचे दोन्ही बॉलवर मात्र एकही धाव नाही. धावसंख्या रोखले गेले. 2 षटकांमध्ये 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 16 धावा.
प्रियांस स्फोट अक्षय 11 कुडावे क्रिकेट संघासाठी शुभेच्छा आलेल्या आहेत. थैमान ग्रुप कुडावे यांच्या वतीने शुभेच्छा आलेल्या आहेत. मनपूर्वक तुमचा आम्ही आभार व्यक्त करतो. मग त्यामध्ये प्रतिकेश ठोंबरे, ऋतिकेश ठोंबरे, पियुष ठोंबरे आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचं गावदेवी चषक 2024 या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही सरचे स्वागत आणि आभारी व्यक्त करतो. ओ टू कमेंट्री बॉक्स संतोष गरत. धन्यवाद गडगे सर. आपण पाहिलं तर मॅचचं विश्लेषण आपण पाहिलं 2 षटकांचं, तर 12 बॉल डिलिव्हर झालेले आहेत, त्यामध्ये 8 बॉल डॉट आलेले आहेत आणि 2 चौकार, 1 षटकार आणि 1 दुहेरी धाव आलेली आहे. अशा प्रकारचं विश्लेषण असणार आहे या मॅचचं. जिथे मात्र दुसरं षटक घेऊन आलाय, तिसरं षटक आतिश पाटील हा गोलंदाज. प्रत्येक गोलंदाजीची गोलंदाजी वाखाणण्याजोगी राहिलेली आहे. मॅडम ओरसाठी बाबू देशमुख यांच्याकडून सुद्धा 1000 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे. आणि पहिल्याच बॉलवरती इथे आतिशच्या टोलवलं असताना हा बॉल पाठवून दिला सीमारेषा बाहेर. दमदार स्ट्रोक, षटकार. सोहम टोंबरे ज्याने मात्र पहिल्या बॉलपासूनच आपण पाहिलं तर काही अडखळती सुरुवात केली होती. पहिल्या 3 बॉल त्याचे डॉट गेले होते, त्यानंतर चौकार आला होता, त्यानंतर मात्र दुहेरी आणि आता मात्र षटकाराने सुरुवात करत असताना धावसंख्या नेऊन ठेवली आहे ती मात्र 22 धावसंख्येवरती. कोडाबॅट टीमने मात्र 5 षटकांमध्ये 33 धावांचं संरक्षण केलं होतं. हे जाणून असेल खारकोपर टीम आणि इथे मात्र या टीमला कमीत कमी धावसंख्येमध्ये रोखण्याची कामगिरी त्याला करावी लागणार आहे. ही टीम जर 35-40च्या आसपास गेली तर मात्र गोलंदाजीने इथे टीम मात्र या ठिकाणी चांगला खेळ करून दाखवू शकते. आणि हा बॉल सुद्धा गेलाय सीमारेषा बाहेर. वन बाउट चौकार. टीम के बल्लेबाजों ने एक दृढ़ निश्चय किया है कि सामने वाली टीम है खारकोपर क्रिकेट टीम और इनके सामने यदि पहले बल्लेबाजी करनी है तो 4 ओवर में कम से कम 50 या 49 रनों का लक्ष्य खड़ा करना होगा. और उसी इरादे के साथ यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक लंबी साझेदारी बनती हुई. नक्कीच आपण पाहिलं तर इथे मात्र 40-45चं टार्गेट इथं मनामध्ये घेऊन कोडावे टीम मैदानामध्ये उतरली आहे. आणि त्या प्रकारचा खेळ आत्तापर्यंत सोहन आणि हितेश टोंबरेच्या माध्यमातून आपल्याला होताना पाहायला मिळाला आहे. मागच्या ओव्हरमध्ये जी लयलूट झाली धावांची, त्यानंतर लगेच आतिश पाटीलवरती चढवलेला हा हल्ला आपल्याला पाहायला मिळतोय. अगदी बॅट अँड पॅडमधला बॉल होता. इथे मात्र ट्रॅव्हल झाला बॉल, त्यामध्ये मात्र या टीम बॉल येईल तोपर्यंत एक धाव अजूनही जोडली जाते. धावसंख्येमध्ये धावसंख्या होऊन झाली आहे ती मात्र 27 धावा धावपलकावरती आत्तापर्यंत लागली गेली. अजूनही काही बॉल शिल्लक आहेत. सतीश पाटीलच्या या षटकामधले 3 बॉलवरती 11 धावा आलेल्या आहेत. त्यामध्ये आपण विचार केला तर 1 षटकार, 1 चौकार, 1 सिंगल अजूनही धावा येताना आपल्याला पाहायला मिळू शकतील. कारण ऑन फील्ड आपल्याला खेळाडू पाहायला मिळेल तो मात्र हितेश चांगल्या फॉर्ममध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. आता फक्त आडव्या बॅटने अपट्रॅकरचा हा बॉल होता, ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न केला, चेंडूने बॅटचा पुन्हा एकदा संपर्क नाही, चेंडू डॉट गेलाय. त्यानंतर थोडासा निश्वास सोडला असेल इथे मात्र गोलंदाजाने, कारण गोलंदाजावर पहिल्याच बॉलवरती ज्यावेळी षटकार येतो त्यावेळेला मात्र काहीसं वेगळ्या मनस्थितीमध्ये गोलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि तोच प्रयत्न इथे होत असताना गोलंदाजाचा इथे पाहायला मिळाला आहे. पुढचा बॉल असेल पुन्हा एकदा इथे साठी पुलाढ्यांचा बॉल टोलवलाय. बॉलला अगदी आपण पाहतो सीमारेषा बाहेर, पंचांचा इशारा, इथे स्टे मारलाय. अजून 1 षटकार. या 2 फलंदाजांची जोडी जमली आहे खऱ्या अर्थाने. एक पार्टनरशिपची गरज होती आणि ती पार्टनरशिप खऱ्या अर्थाने अतिशय स्पीडने वेगाने धावसंख्या करताना आपल्याला मैदानावरती दिसते. आतापर्यंत 5 बॉल समाप्त झाले. शेवटचा बॉल आतिश पाटीलचा, हेलिकॉप्टर उडवलाय, लँड कुठे होणार अगदी आपण पाहतो सीमारेषा बाहेर गेलाय. येथे मात्र रेल्वे ट्रॅकवर बॉल सीमारेषा बाहेर. दमदार स्ट्रोक, हितेशच्या बॅटमधून अजून 1 षटकार.
पहा 3 षटकांचं आपण विश्लेषण पाहिलं तर पहिल्या षटकामध्ये प्रतीकच्या फक्त 6 धावा, विशालच्या दुसऱ्या षटकामध्ये 10 धावा आणि आतिश पाटीलच्या धावांचा उच्चांक 23 धावा आपल्याला पाहायला मिळाल्या. तर मैदानामध्ये खऱ्या अर्थाने पाण्याची पूर्तता केली जात आहे आणि आपल्याकडे वेळ आहे. संतोष करत आहे, संदीप पाटील सर खऱ्या अर्थाने आमच्याशी जोडलेले आहेत. पाणी मैदानात गेलेलं आहे. पाणी किती महत्त्वपूर्ण असतं संतोष गरत. एक शालेय जीवनातील एक कविता आम्हाला आठवते संतोष गरत, की नाही होटावरच आहे, नाही होटावरच आहे डोला पावसाची गाणी, हंडा रिकामाचं घुमे डेरे आभाला दे पाणी, ओझ रिकाम्या हंड्याचं माय उचलावं कोणी, डेरे आभाला दे पाणी, डेरे आभाला दे पाणी. म्हणजे पाणी किती महत्त्वपूर्ण आहे बघा. आपण आभालाला सुद्धा वंदना करत असतो पावसाची, आणि आता मात्र पाणी मैदानात. काय प्रतिक्रिया देऊ शकाल? नक्कीच खूप चांगली या ठिकाणी कविता आपण या ठिकाणी बोलून दाखवली. पाण्याची गरज किती असते ती आपल्याला पाहायला मिळते मैदानावरती. मात्र गडगे सर टेनिस क्रिकेटमध्ये असो किंवा इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये असो, पाणी प्यायला कसं पाहिजे मैदानामध्ये, खाली बसून प्यायला पाहिजे, हे मात्र खूप महत्त्वाचं आहे. त्यानंतर उभ्याने पाणी पिलं तर आपल्याला अनेक मात्र व्याधींना सामोरं जावं लागतं. ही मात्र गोष्ट लक्षात घ्यायला पाहिजे खेळाडूंनी. निश्चित स्वरूपात आपल्या मताशी आई एम फुली एग्रीड विथ यू. आपके मताशी खऱ्या अर्थाने आपके मत से हम पूरी तरह से सहमत है. आपल्या मताशी आम्ही सहमत आहोत, कारण खेळाडूंनी पाणी पित असताना तुम्ही खाली बसून पाणी पिणं अत्यंत गरजेचं आहे. उभ्यामध्ये कोणी पाणी प्यायचं नसतं खऱ्या अर्थाने. कारण आपण मोठे मोठे खेळाडू पहा तुम्ही ऑनलाईन जेव्हा मॅचेस आपण पाहत असतो ना, आपले मोठे खेळाडू बसतात, अगदी गुडघ्यावरती बसून पाणी पित असतात. त्याचं कारणही तेच आहे, कारण येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला बऱ्याच व्याधींना त्याच्यामुळे सामोरे जावं लागू शकतं. हे मात्र नितांत आपल्याला गरजेचं असणार आहे. 3 षटकांमध्ये धावसंख्या झालेली आहे तब्बल 39 धावा. पहा आता 13ची सरासरी. ईस्ट टीम मात्र 33 धावा करत असताना किती त्यांना स्ट्रगल करावा लागला होता. आता मात्र याच टीमच्या धावा लागल्यात तब्बल 39 3 षटकामध्ये. एकनाथ ठाकूर आलेत गोलंदाजीला. पहिल्याच बॉलवरती उडवण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक सज्ज, आणि इथे झेल सुटलाय. झेल नाही तर इथे दुसरीचा प्रयत्न केला गेलाय आणि इथे मात्र पंचांनी रेफर केलंय तिसऱ्या पंचांकडे. एक तर धाव कंप्लीट झालेली आहे, दुसरीचा सुद्धा प्रयत्न केला गेला. धावा येतील मात्र इथे 2 की 1 ते आपण पाहूया मैदानावरती. पहा बाकीच्या प्रेक्षकांनी आपल्या सहकार्याने थोडं बाजूला व्हायचं आहे. मॉनिटर पूर्ण आपला हलतो त्याच्यामुळे. डिसिजन पेंडिंग आहे. किती धावा जोडल्या जातील या चेंडूवरती इथे मात्र चाचपणी जरूर केली जाते. फलंदाज बाद असेल की 2 धावा कंप्लीट असतील. 39 झालेले आहेत, त्याच्यामध्ये किती ऍड होतील आपण पाहू शकाल. येस, फलंदाज आऊट आहे. 1 धाव जोडली जाते धावसंख्येमध्ये आणि धावा होतील तब्बल 40. पहिल्या बॉलवरती रन अँड विकेट. धावसंख्या 40. आता मैदानावरती राकेश गेला. राकेशसाठी सुवर्ण संधी आहे. प्रत्येक षटकारासाठी दिनेश उलवेकर यांच्या वतीने उमेश उलवेकर यांच्या वतीने 1000 रुपयाचं पारितोषिक प्रत्येक षटकारासाठी असणार आहे. कोडाबे टीमला मात्र मिळालेला हा सपोर्ट आपण मैदानावरती पाहतोय. एकनाथ ठाकूर गोलंदाजीला आलेले आहेत. पहिल्याच बॉलवरती रन आणि विकेट अशी प्रकारची या ठिकाणी पहिला बॉल संपन्न झाला. पुढचा बॉल असेल. राकेश मात्र फलंदाजी करत असताना त्याच्यासाठी हा अवांतर चेंडू फेकला होता एकनाथ यांनी. त्यानंतर मात्र आपण पाहतो मैदानावरती 1 धाव जोडली जाईल. धावसंख्या 41 वरती. पुढचा एकदा बॉल. एकनाथ ठाकूर या वेळेस मात्र हलक्या हाताने खेळत असताना काय घडलंय इथे मात्र फलंदाज झालाय बाद. सफलता मिळाली एकनाथ ठाकूर यांना. धावसंख्या 41 वरती आहे. त्यानंतर मात्र अजूनही 4 बॉल शिल्लक आहेत. 4 षटकांच्या अंतिम मात्र किती धावसंख्या पाहायला मिळू शकेल
याचं उत्तर येणाऱ्या 4 चेंडूवरती तर पाहायला मिळेलच, मात्र तत्पूर्वी नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल झाला आहे रुपेश टोमरे. नॉनस्ट्राईक एनला आपल्याला पाहायला मिळतो फलंदाज. इथे टोमरेला मात्र 3 षटकारांची संधी आहे, मात्र त्याला स्ट्राईक देणं गरजेचं आहे. ती स्ट्राईक मिळेल की नाही हाही प्रश्न महत्त्वाचा आहे, कारण 4 बॉल शिल्लक आहेत. नवीन फलंदाज मात्र या ठिकाणी एकामागून एक बाहेर जात आहेत आणि त्याचमुळे हितेशला मात्र नॉन स्ट्राईक एहनला मात्र राहावं लागतंय. हे मात्र आपल्याला पाहायला मिळतंय अंतिम षटकामध्ये. गोलंदाजाने पहिल्या बॉलवरती रनआउटच्या स्वरूपात, त्यानंतर मात्र वाईट, त्यानंतर विकेट आणि अजूनही 4 बॉल शिल्लक आहेत. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये गेलेला आहे. 41 धावा धावफलकावरती आहेत. ही मॅच आपण एन्जॉय करतो, या सत्रामधली पहिलीच मॅच. त्यानंतर मॅच होईल आयान युवा स्पोर्ट नांदगाव विपक्ष राहुल स्पोर्ट टाकीगाव. तर टाकीगाव आणि नांदगाव टीमच्या कर्णधाराला विनंती असेल आपण इनिंग संपल्यानंतर टॉस करण्यासाठी यायचं आहे. पुढचा बॉल असेल एकनाथ याचा, समोर पुन्हा एकदा पाहायला मिळेल. रुपेश ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न केला, त्याच दरम्यान सिंगलचा प्रयत्न केला जातोय. इथे मात्र काय घडलंय, सिंगल झाली कंप्लीट. येस, 22चा इशारा पंचांचा आला, 22च्या रूपाने का होईना इथे स्ट्राईक मिळाली आहे, ती मात्र हितेश टोमरेला, ज्याला मात्र या ठिकाणी संधी असणार आहे लगातार 3 षटकार ठोकण्यासाठी. जे पारितोषिक लावण्यात आलेलं आहे उमेश उलवेकर यांच्या वतीने, तब्बल 2000 रुपयाचं पारितोषिक पटकावलं जाईल का मैदानावरती, की एकनाथ ठाकूर मात्र या ठिकाणी ही विकेट काढण्यासाठी सक्षम असतील. निश्चित आपण पाहतोय कुडावे टीमला खूप मोठा सपोर्टिव्ह आणि संघाचे पॅकर सुद्धा आहेत उमेशजी उलवेकर आणि आपण पाहतोय खऱ्या अर्थाने रोशन उलवेकर याच्या माध्यमातून हा संघ मात्र या ठिकाणी खेळण्यासाठी सज्ज झालाय. हितेश ऑन हाईट नाही, हा बॉल मात्र पाहावा लागेल. इथे मात्र निश्चित हा बॉल चांगला आहे आणि इथे मात्र डॉट गेलाय बॉल. अंतिम काही बॉल शिल्लक असताना हितेश पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एलला असेल. 2 बॉल शिल्लक आहेत अजूनही संधी आहे, मात्र कशा प्रकारे फटके एक्झिक्यूट केले जातील. हितेशच्या माध्यमातून ऑफ ड्राईव्ह केलाय, चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने गेला. इथे मात्र दुसरीचा प्रयत्न केला जातोय आणि पहा इथे काय चेंडू फेकी आली आणि इथे मात्र अगदी स्टंपच्या लेवलला चेंडू फेकी विशाल घरतने या ठिकाणी फेकला बॉल आणि त्याच दरम्यान विकेट संपन्न झाली. दुसरी धाव घेण्यासाठी सज्ज होता फलंदाज आणि एक धाव जोडली जाते धावसंख्येमध्ये. धावसंख्या होईल ती मात्र 43. लढत असेल बघा दुसऱ्या फेरीतले अंतिम लढत असणारे. एका बाजूला राहुल स्पोर्ट टाकीगाव आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ आपण इथे पाहतो अद्विक स्पोर्ट मंगेश 11 खारकोपर. या दोन्ही क्रिकेट संघाच्या संघनायकांना मी नाणेफेकीसाठी इथे आमंत्रित करतो. या खारकोपर विपक्ष टाकीगाव उरण दोन्ही संघाच्या दरम्यान नाणेफेकी देखील देणार आहे. हा नांदगाव आणि नांदगाव सॉरी माफ करा, नांदगाव क्रिकेट संघ. ओके, पुढचा बॉल आणि ह्या बॉलवरती अगदी कव्हर करून खेळण्याचा प्रयत्न असफल झाला. तत्पूर्वी मात्र सिंगल झाले 22च्या स्वरूपात कंप्लीट आणि धावसंख्या लागली तब्बल 44 आणि आता मात्र पुढील 4 षटकांमध्ये इथे अद्विक 11 मंगेश स्पोर्ट खारकोपर टीमला आवश्यकता असेल ती मात्र 45 धावसंख्येची. आणि पुन्हा एकदा मायक्रोफोन मी सुपूर्द करतो संदीप पाटील सरांकडे. तर इथे नाणेफेक केले जाणार आहे. आयान युवा स्पोर्ट नांदगाव क्रिकेट संघाचे संघनायक आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ राहुल स्पोर्ट टाकेगाव या दोन्ही क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी संपर्क साधावा. नांदगाव विपक्ष टाकेगाव अशी लढत आपल्याला इथे बघायला मिळणार आहे आणि नाणेफेक आमच्या मान्यवरांच्या शुभ हस्ते इथे संपन्न होईल. ही लढत वर्तमान लढत आपण इथे पाहतो खऱ्या अर्थाने. खारकोपर विपक्ष कुडावे दमदार लढत आहे दोन्ही क्रिकेट संघ आणि नाणेफेक केली जात आहे बघा. इथे नांदगाव विपक्ष टाकेगाव एका बाजूला आयान युवा स्पोर्ट नांदगाव विपक्ष राहुल स्पोर्ट टाकेगाव क्रिकेट संघाच्या दरम्यान इथे नाणेफेक केली जात आहे. आमचे ऑर्गनायझर प्रतिनिधी प्रभाकर शेठ गुलबेकर यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक इथे संपन्न होईल. तर नाणेफेकीचा कौल शतरक्षण करण्याचा निर्णय राहुल स्पोर्ट
टाकेगाव क्रिकेट संघाच्या संघनायकाने नाणेफेक जिंकून प्रथम दर्शनीय क्षेत्ररक्षण करणं पसंत केलेलं आहे आणि फलंदाजी करण्यासाठी अयान युवा स्पोर्ट नांदगाव क्रिकेट संघाला प्रथमतः आमंत्रित करण्यात आलेले आहे. संदीप पाटील सर या आपण. संदीप पाटील सर यांना मी ते पुन्हा एकदा इन्व्हाइट करतो. त्यांच्या समीपेत आम्ही जोडले जाऊ, परंतु या आपण समालोचन करण्यासाठी. या संदीप पाटील सर. हा तर सुधीर पाटील तोंडरे आपण स्टेजशी संपर्क साधावा. अतिशय दमदार लढत आपण इथे पाहतो खऱ्या अर्थाने. हाँ थैंक्स संतोष गरता और संदीप पाटिल. ये मैच खेला जा रहा है निश्चित रूप से यहाँ पर प्रियांश स्पोर्ट अक्षय 11 कुडाबी क्रिकेट टीम और बिल्कुल कुडाबी क्रिकेट टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर में 44 रन ठोकर विपक्षी क्रिकेट टीम के सामने 45 रनों का लक्ष्य खड़ा किया है. अद्विक 11 मंगेश स्पोर्ट खारकोपर क्रिकेट टीम के सामने खारकोपर क्रिकेट टीम के कप्तान आपके आरंभिक जोड़ी मैदान में भेजी. यू सेंड योर ओपनर बैट्समैन ऑन दी ग्राउंड. खारकोपर क्रिकेट टीम के कप्तान खारकोपर क्रिकेट संघाच्या संघनायकाला मी सूचित करतो आपली सलामीर जोडी मैदानामध्ये दाखल करावी. अतिशय दमदार लढत आहे, कारण या सामन्यामध्ये जिंकणारा क्रिकेट संघ हा तिसऱ्या फेरीमध्ये दाखल होईल. आरंभिक जोड़ी यहाँ पर अद्विक 11 मंगेश स्पोर्ट्स खारपारा क्रिकेट टीम की आरंभिक जोड़ी हम देख रहे हैं मैदान के अंदर. जर्सी नंबर 14, जर्सी नंबर 22, यानी कि 14 नंबर की जर्सी है, 22 नंबर की जर्सी. लेकिन भारत के दृष्टिकोण से सबसे लोकप्रियता की जर्सी है जर्सी नंबर 4, 5 और जर्सी नंबर 18, 18 और 45 और लक्ष्य है 45 रनों का. निश्चित रूप से मुकाबला कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं है, ये मुकाबला बड़ा है, लेकिन इससे बेहतर ये मुकाबला कड़ा है. ये बिल्कुल जब टॉस का सिक्का उछला था यहाँ पर अद्विक 11 मंगेशपुर का खारकोपर क्रिकेट टीम के कप्तान ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करना पसंद किया और बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया था. प्रियांश स्पोर्ट अक्षय 11 कुडाबी क्रिकेट टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया था और कुडाबी क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों ने खारकोपर क्रिकेट टीम की गेंदबाजी को उजागर करते हुए सिर्फ यानी कि 4 ओवर में 44 रन ठोकर 45 रनों का लक्ष्य खड़ा किया है खारकोपर क्रिकेट टीम के सामने. और उसी लक्ष्य का पीछा करने के लिए आरंभिक जोड़ी मैदान के अंदर. खेल स्टार्ट. आरंभिक गेंदबाज ऋषि, पहले ओवर की पहली गेंद. ये गेंद हवा में बिल्कुल मौका बन सकता है, लेकिन ये देखिए दोनों बल्लेबाज फील्डर के बीच में कोई यहां पर तालमेल नहीं था. तीसरे रन के लिए यहां पर बल्लेबाज दौड़ते हुए दोनों बल्लेबाजों के बीच में रनिंग बिटवीन द विकेट्स की यदि बात करें तो काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स यहां पर नजर आती हुई. और इसी 3 रन के मदद से यहां पर बल्लेबाज पंकज घरत अपने पारी का श्री गणेशा करते हुए पंकज ने अपना खाता खोला. टीम की रन संख्या यहां पर अद्विक 11 मंगेशपुर खारकोपर क्रिकेट टीम की बन चुकी है बगैर कोई विकेट खोए 3. शुरुआत ये पहली गेंद अच्छी फेंकी थी, ऋषि का जिक्र करना होगा, बिल्कुल लेन के साथ गेंद थी. इस बार गेंद को उछाल कर खेलना चाहते थे बल्लेबाज. कुछ देर के लिए गेंद हवा में थी, लेकिन किस्मत का साथ मिला. गेंद बल्लेबाज अनंता भोपी कुडाबी, इनकी ओर से यदि टीम जीती है तो 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा. आरंभिक बल्लेबाज पंकज नौशकर, बल्लेबाज कुणाल घरत. ऋषि अच्छी गेंद थी, तारीफ करनी होगी यहाँ पर, ऋषि की तारीफ करनी होगी. क्या शानदार गेंद थी, रफ्तार वाली गेंद थी, रफ्तार से बीट किया बल्लेबाज कुणाल को. डॉट गेंद की होती हुई यहाँ पर समाप्ति. ये बिल्कुल हमने पहले कहा था, पहले मैच में देखा था, कुडाबी क्रिकेट टीम की सबसे बड़ी ताकत है वो है गेंदबाजी. लेकिन आप कुणाल खेलने के लिए तैयार,
और दे विकेट ऋषि। ये देखिए कहीं पे निगाह और कहीं पे निशाना डिसाइड किया था, आगे निकाल कर खेलने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज कुणाल, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, डॉट गेंद की होती हुई समाप्ति। बिल्कुल यदि तारीफ करनी होगी गेंदबाज ऋषि ठोमरे का जिक्र करना होगा, लेंथ लाइन और दिशा के साथ इस विकेट के ऊपर गेंदबाजी करते हुए। ये मुकाबला दोनों टीमों के बीच में संघर्ष भरा मुकाबला सभी तमाम दर्शकों को इस विकेट के ऊपर, इस मैदान के ऊपर देखने मिल रहा है। ये देखिए अच्छा मौका था, जरूर टॉपिक लगा था, लेकिन कुणाल को भाग्य का साथ मिला और इसी के साथ एक रन प्राप्त होता हुआ। इसी एक रन के मदद से अद्विक 11 मंगेशपुर खारकोपर क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुकी है बगैर कोई विकेट के नुकसान पर 4। जीतने के लिए 45 रनों का लक्ष्य। अब पंकज खेलने के लिए होंगे तैयार। ऋषि ठोमरे तेज तरार गेंदबाज है, कुडावे एक्सप्रेस ऋषि ठोमरे। ये छोटे कद के खिलाड़ी है लेकिन नाम भी काफी अच्छा है। कोई भी खिलाड़ी हो नाम का नहीं काम का होना चाहिए, क्योंकि शोहरत की बुलंदी एक पल का तमाशा होता है। ये देखिए आगे निकल कर खेलने की कोशिश, गेंद जारी है, बिल्कुल इस लिमिट ऑफ के रीजन में एक ही रन मिलेगा और इसी एक रन के मदद से यहां पर खारकोपर क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है बगैर कोई विकेट के नुकसान पर 5। आप खेलने के लिए बल्लेबाज तैयार होंगे निश्चित रूप से कुणाल घरत, पंकज को देख रहे, कुणाल को देख रहे, ऋषि, एक युवा क्रिकेटर है तीनों भी। एक बार फिर से ऋषि ठोमरे गेंदबाजी के लिए होंगे तैयार। क्या शानदार गेंदबाजी, शातिर गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी और अंपायर का इशारा आता हुआ ओवर की समाप्ति। एक सफल गोल्डन हैंडसम लवेली ओवर की हुई समाप्ति। पहले ओवर के समाप्ति के बाद अद्विक 11 मंगेशपुर स्पोर्ट्स खारकोपर क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है बगैर कोई विकेट के नुकसान पर 5। तर यहाँ पर बिल्कुल हमारे साथी स्कोरर निश्चित रूप से सुधीर आगलाबे मैन फ्रॉम कोलवाड़े हमें जानकारी देते हुए कुडावी क्रिकेट टीम की ओर से पहली ओवर फेंकी थी ऋषि ठोमरे ने। ऋषि ठोमरे का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा, 1 ओवर 5 रन और कोई सफलता नहीं, लेकिन गेंदबाजी काफी शानदार रही ऋषि की। पंकज के लिए लगातार 2 छक्के के लिए 1000 रुपए का इनाम संदेश फड़के इनके ओर से दिया जाएगा। आप दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन है, गेंदबाज हम देख रहे प्रियांश स्पोर्ट अक्षय 11 कुडावी क्रिकेट टीम के नए गेंदबाज मीत ठोमरे। आप रन और गेंदों के बीच में समीकरण बनता हुआ 18 गेंदे बचे और 40 रन चाहिए। मीत गेंदबाजी के लिए तैयार, खिड़कपड़ा पैवेलियन एंड से मारा करेंगे। मीत गेंदबाजी के लिए तैयार होंगे और सामना करेंगे बल्लेबाज पंकज घरत। ये उड़ाया, वाह, जैसे गेंद रडारे में आई सीधा गेंद को फेंक दिया। गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। साथ यहां पर खारकोपर क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है बगैर कोई विकेट के नुकसान पर 11। एक दमदार शुरुआत होती हुई, लेकिन क्या ओवर फेंकी थी ऋषि ठोमरे ने, शानदार ओवर फेंकी थी। पहली ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च किए थे। आप गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से तैयार होंगे मीत ठोमरे, सामना करेंगे पंकज। मीत पंकज घरत खेलने के लिए होंगे तैयार। यह गेंद हवा में, मौका बन सकता है और यह मौका बना। घी गिरा तो भी खिचड़ी में, और जिस बल्लेबाज ने इस ओवर के पहले गेंद के ऊपर छक्का दागा था पंकज घरत की, यहां पर पारी होती हुई समाप्त। पर पारी होती समाप्त। बिल्कुल पंकज ने इससे पहले गेंद के ऊपर जरूर छक्का दागा था, लेकिन मीत ने बिल्कुल एक गेंद थोड़ी धीमी रखी थी, आगे रखा था बल्लेबाज को, पूरी तरह से उन्होंने डिसाइड किया था। 2 कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, सीधा गेंद को फेंकना चाहते थे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लेकिन बिल्कुल
गेंद ज्यादा ऊंचाई ज्यादा थी, बिल्कुल लंबाई कम थी, गेंद के नीचे फील्डर थे, फील्डर ने कोई गलतियां नहीं की, आसानी के साथ कैच को लपक लिया और यह पहला करारा झटका मिलता हुआ यहाँ पर निश्चित रूप से अद्विक 11 मंगेशपुर खारकोपर क्रिकेट टीम को, यानी कि जो पहला विकेट का पतन हुआ है खारकोपर क्रिकेट टीम का फॉलो फर्स्ट विकेट ऑन बिल्कुल 11th यानी 11 रन के भीतर ये पहला झटका मिलता हुआ। अब हम पर से गाड़ लेते हुए खेलने के लिए तैयार है बल्लेबाज प्रतीक पाटिल। मीत के गेंदबाजी का सामना करेंगे प्रतीक, हम पर से गाड़ लेते हुए खेलने के लिए तैयार। मुकाबला बन सकता है, रन और गेंदों के बीच में समीकरण, 16 गेंदें बची है और खारकोपर क्रिकेट टीम को जीतने के लिए 34 रन चाहिए। मीत ठोमरे गेंदबाजी के लिए होंगे तैयार। ये गेंद हवा में इस तरह की गेंदें फेंकेंगे तो आपकी बिल्कुल मेहमान नवाजी होगी। गेंद जाएगी फाइन लेग सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के। और इसी 6 रन के मदद से खारकोपर क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुकी है। एक विकेट खोने के बाद 17 आब रन और गेंदों के बीच में समीकरण बनता हुआ गेंदें बची है, यानी कि 15 और जीतने के लिए 28 रन चाहिए। 15 डिलीवर टू विन द 28 रन। बिल्कुल यहाँ पर 28 रन चाहिए जीतने के लिए। सफर काफी लंबा है लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट खेले जब तक अंतिम गेंद फेंकी नहीं जाती। बट द क्वेश्चन इज द क्रिकेट वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द लास्ट गेम एंड द लास्ट बॉल एंड द लास्ट मोमेंट। गेंदबाजी के लिए मित तैयार होंगे। ये भी गेंद, ये हेलीकॉप्टर लैंड किया है, बिल्कुल गेंद जाएगी दर्शकों का अभिवादन स्वीकारने के लिए 6 रनों के लिए। के साथ खारकोपर क्रिकेट टीम की कुल रन संख्या आगे छलांग मारती हुई एक विकेट खोने के बाद 23 यानी कि 23 रन। अब रन और गेंदों के बीच में समीकरण बनता हुआ गेंदें बची है 14 और जीतने के लिए यहां पर अद्विक 11 मंगेश स्पोर्ट खारकोपर क्रिकेट टीम को जीतने के लिए 22 रन चाहिए। चेंडू आणि धावांचं समीकरण आपण इथे पाहतो। 14 चेंडू जिंकण्यासाठी 22 धावांची गरज। सामना अतिशय रंगतदार असणार आहे। हे दोन्ही संघ आहेत काय बर्फाची लादी नाही, सदगत्या भितलून जातील संघर्ष करणारे दोन्ही संघ आपण इथे पाहतो। मित एक बार फिर से होंगे तैयार प्रतीक पाटिल के लिए। पहली ओवर में क्या ऋषि ठोमरे ने शानदार गेंदबाजी की थी, पूरी तरह से बांध कर रखा था खारकोपर क्रिकेट टीम के दोनों आरंभिक बल्लेबाज को, आजादी नहीं दी थी खुलकर खेलने की। क्या कमाल की लेंथ लाइन और दिशा के साथ गेंदबाजी की थी। ये भी गेंद जाएगी, ये भी गेंद जाएगी और गेंद गई सीधा मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। के साथ यहां पर काद्विक 11 मंगेश स्पोर्ट खारकोपर क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या आगे छलांग मारती हुई एक विकेट खोने के बाद 29 अब जीतने के लिए 13 गेंदे और 16 रन चाहिए। जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं ना प्रतीक पाटिल, मानो लग रहा है कि यह बल्लेबाज को रोकना मिट्टी से तेल निकालने के बराबर है। क्या कमाल की बल्लेबाजी। लेकिन गेंदबाजी ऋषि को कौन भूलेंगे, उन्होंने काफी शानदार गेंदबाजी की थी। ये भी गेंद जाएगी, सीधा गेंद गई दर्शकों का अभिवादन स्वीकारने के लिए 6 रनों के लिए। लगातार 4 गेंदों के ऊपर 4 छक्के। के साथ यहां पर अद्विक 11 मंगेश स्पोर्ट खारकोपर क्रिकेट टीम की रन संख्या आगे छलांग मारती हुई एक विकेट खोने के बाद यहां पर 35 आप जीतने के लिए रन और गेंदों के बीच में समीकरण बनता हुआ 12 गेंदें बची है और जीतने के लिए 10 रन चाहिए। इस ओवर की बात करें हमारे साथी स्कोरर यहां पर सुधीर आगलाबे कोलवाड़ी हमें यहां पर जानकारी देते हुए है कि निश्चित रूप से प्रियांश
स्पोर्ट अक्षय 11 कुडाबे क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से दूसरी ओर फेंकी थी बिल्कुल मित ठोमरे ने, और मित ठोमरे का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा, 1 और 30 रन, कोई सफलता नहीं है। आप रन और गेंदों के बीच में समीकरण बनता हुआ 12 गेंदें बची है और खारकोपर क्रिकेट टीम को जीतने के लिए यानी कि 10 रन चाहिए। और बिल्कुल इससे पहले सुधीर आपके बात से पूरी तरह से हम सहमत है। इससे पहले जो मैच खेला गया था कुडाबे क्रिकेट टीम ने बिल्कुल 52 के खिलाफ यानी कि 34 रन डिफेंड किए थे, लेकिन आज देखिए एक तुम्हारी और एक हमारी, दूर वाले चोट से गेंदबाजी में तब्दीली नहीं। गेंदबाज हितेश, पटकी हुई थोड़ी गेंद थी और इस बार गेंद को दिशा दी, कवर पॉइंट के रीजन में गेंद जाती हुई, एक ही रन मिलता हुआ और इसी एक रन के मदद से खारकोपर क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुकी है। हाँ, यह एक विकेट खोने के बाद 36, आप रन और गेंदों के बीच में समीकरण बनता हुआ, रन और गेंदों के बीच में फासला बनता हुआ, रन और गेंदों के बीच में दूरी बनती हुई, गेंदें बची है 11 और जीतने के लिए 9 रन चाहिए, यानी कि अद्विक 11 मंगेश स्पोर्ट खारकोपर क्रिकेट टीम को। लेकिन मुकाबला अब बन सकता है, अभी भी मौका है, दोनों टीमों को जीतने का मौका है, लेकिन अब सामने बल्लेबाज प्रतीक पाटिल। ये हितेश की अच्छी गेंद थी, बिल्कुल छोटी गेंद थी, बिल्कुल धीमी रखी थी, बिल्कुल धीमी गेंद थी, आगे रखा था प्रतीक पाटिल को, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, डॉट गेंद की होती हुई यहाँ पर समाप्ति, एक अच्छा वापसी का संकेत देते हुए बिल्कुल हितेश आप 10 गेंदें बची है और जीतने के लिए 9 रन चाहिए। दोस्तों क्रिकेट है कि एक दूसरे को परखकर हथियार चलाना अक्सर एक क्रिकेट माना जाता है, लेकिन संघर्ष करो, विपक्षी क्रिकेट टीम के खेमे में जाकर संघर्ष करो, ठीक उसी तरह का संघर्ष है दोनों टीमों के बीच में यहां पर देखने मिल रहा है। एक तरफ हम कुडाबे देख रहे हैं, एक तरफ खारकोपर क्रिकेट टीम देख रहे हैं, और दोनों टीमों के खिलाड़ियों के पास क्षमता है, हार मंजूर नहीं है, दोनों टीमें जीतना चाहती है, एक जीतेगी और एक टीम हारेगी, यानी एक टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। ये देखिए गेंद हवा में और ये बिग विकेट, जिस मछली के लिए, जिस विकेट के लिए जाल बिछा था हितेन ने, बिल्कुल वो बड़ी विकेट यहां पर प्राप्त करते हुए हितेन का जिक्र करना होगा। शानदार गेंदबाजी हितेश द्वारा का जिक्र करना होगा। हितेश का खैर निश्चित रूप से क्या कमाल की लेंथ लाइन दिशा के साथ गेंदबाजी कर रहे, और उन्होंने बल्लेबाज के कमी को परखा था कि जिस बल्लेबाज ने मित ठोमरे के एक ही ओवर में लगातार 4 छक्के दागे थे, वो बल्लेबाज को उन्होंने जल्द पकड़ लिया, बिल्कुल उनके कमी को परख कर बिल्कुल गेंद फेंकी थी, मिड स्टंप के नजदीक फेंकी थी, और प्रतीक पाटिल गेंद को उछाल कर मारना चाहते थे मिड विकेट के बाहर, बिल्कुल, लेकिन ये पूरी तरह से फंस गए। और इस मैच में यहां पर प्रियांश स्पोर्ट यहाँ पर अक्षय 11 कुडाबे क्रिकेट टीम इस मैच में एक शानदार वापसी करते हुए, और हितेश ने वापसी का संकेत दिया। अब रन और गेंदों के बीच में समीकरण बनता हुआ, गेंदें बची है 9 और जीतने के लिए 9 रन चाहिए, यानी कि तराजू अब बराबरी का है। अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर रंजीत पाटिल सामना करेंगे, ये बिल्कुल हितेश ठोमरे के गेंदबाजी का। आप रन और गेंदों के बीच में समीकरण बनता हुआ 9 गेंदे और जीतने के लिए 9 रन चाहिए। ये भी अच्छी गेंद थी, शानदार गेंद थी, बिल्कुल शातिर गेंदबाजी कर रहे हितेश, 1 रन प्राप्त हुआ, और इसी 1 रन की मदद से रंजित अपने पारी की शुरुआत करते हुए, रंजित ने अपने पारी का श्री गणेश किया, अपना खाता खोला, टीम की रन संख्या आगे यहां पर बढ़ती हुई निश्चित रूप से खारकोपर क्रिकेट टीम की 2 विकेट खोने के बाद 37 यानी कि 37, आप जीतने के लिए 8 गेंदे और 8 रन चाहिए। हितेश ठोमरे रफ्तार के सौदागर, तेज तरार गेंदबाज है, लेकिन सामने आप बल्लेबाज कुणाल आरंभिक बल्लेबाज है। मैच में मजा आएगा। पहले ओवर में कुडाबे क्रिकेट टीम ने पकड़ निर्माण की थी और उसके बाद में खारकोपर क्रिकेट टीम, अब कुडाबे क्रिकेट टीम एक बार फिर से वापसी करती हुई। गेंद हवा में मौका, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सर्वश्रेष्ठ गुरु, यानी इसी के साथ बल्लेबाज आउट। ये तीसरा करारा झटका खारकोपर क्रिकेट टीम को मिलता हुआ। अब रन और गेंदों के बीच में दूरी समीकरण बनता हुआ 7 गेंद, और जीतने के लिए खारकोपर क्रिकेट टीम को यहां पर रन चाहिए।
धीर पाटिल तोंडरे यांचं आगमन व्यासपीठावर झालेलं आहे. मनपूर्वक आपलं स्वागत आहे. आप रन और गेंदों के बीच में संदीप पाटिल सर, संतोष घरत से जुड़े. बिल्कुल संदीप पाटिल सर, क्या कमाल की यहाँ पर मैच देखने मिल रहे. अंतिम आप 7 गेंदे बचे और 8 रन चाहिए. हितेश का जिक्र करना होगा. प्रतीक ने शानदार बल्लेबाजी की थी. लगातार 4 छक्के दागे थे. मानो लग रहा था कि ये टीम जीत के और एग्रेसर हो रही है, जीत की ओर बढ़ रही है. लेकिन जब कुडावे क्रिकेट टीम यानी कि कुडावे क्रिकेट टीम के कप्तान ने गेंदबाजी की बागडोर जिम्मेदारी बागडोर संभाली हितेश ठोमरे के ऊपर, और हितेश ने साबित करके दिखाया इस विकेट के ऊपर कि उनकी सोच, उनके इरादे, उनकी मानसिकता बिल्कुल उनके नाम की तरह है. कमाल की क्रिकेट. दोनों टीमें ताकतवर है. मैंने पहले कहा था कि दोनों टीमों को हार मंजूर नहीं है. हर जगह पर संदीप पाटिल सर, हर एक टीम जीतना चाहते, हम जीतना चाहते, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां हम जाते और कहते हमें हार चाहिए, वो होती है हार वालों की, फूल वालों की दुकान. जहां पर जाते और कहते हर एक इंसान हमें हार चाहिए, लेकिन हर जगह इंसान जीतना चाहता है. 7 चेंडू जिंकण्यासाठी 8 धावांची गरज. 7 डिलीवर टू विन द 8 रन्स. आप बाहात के बल्लेबाज अंपायर से गार्ड लेते हुए खेलने के लिए तैयार होंगे. राजतुल मात्रे हितेश ठोमरे की गेंदबाजी का सामना करेंगे. ये देखिए इस बार गेंद को खेला बिल्कुल मिडॉन के रीजन में गेंद जाती हुई. फील्डर वहां पर तैनात. 1 ही रन मिलेगा और इसी के साथ बिल्कुल एक सफल ओवर की समाप्ति होती हुई हितेश ठोमरे द्वारा. 3 ओवर के समाप्ति के बाद यहां पर अद्विक 11 मंगेश स्पोर्ट खारकोपर क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है. 3 विकेट खोने के बाद 38 यानी कि 38 आप जीतने के लिए रन और गेंदों के बीच में समीकरण. 6 गेंदें बची है और खारकोपर क्रिकेट टीम को जीतने के लिए 7 रन चाहिए. दमदार संगीत. किसमें कितना है दम, कौन है बाजीराव सिंघम, क्योंकि एक पटरी पर 2 ट्रेन और एक मैन में 2 तलवार कभी रह नहीं सकती दोस्तों. क्योंकि ये 2 टीमें ना, इनमें से एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी, एक टीम इस प्रतियोगिता को अलविदा कहेगी और एक टीम बिल्कुल अगले दौर पर एग्रेसर होगी. 6 गेंदे जीतने के लिए 7 रन. नए गेंदबाज सागर. ये देखिए दिशा से बढ़ के अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड गेंद करार. पहले मैच के हीरो थे सागर मोरे, जिसने गावदेवी वामंजे के खिलाफ 6 गेंदों के ऊपर वामंजे क्रिकेट टीम को 6 रन चाहे थे. तो बिल्कुल ये और बिल्कुल रन उन्होंने डिपेंड किए थे. वो गेंदबाज है, लेकिन मुकाबला अभी भी बन सकता है. 6 गेंदे जीतने के लिए 6 रन चाहिए. और ये गेंद जाएगी अब फाइनल सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. बिल्कुल यहां पर खारकोपर क्रिकेट टीम यहां पर करती हुई इसी 4 रन के मदद से टीम की रन संख्या बन चुकी है. खारकोपर क्रिकेट टीम की 3 विकेट खोने के बाद 43 आप जीतने के लिए 5 गेंदे बचे और 2 रन चाहिए. आणि इथे खारकोपर क्रिकेट संघाला जिंकण्यासाठी 2 धावांची गरज. सागर मोरे ने इससे पहले मैच में कमाल की गेंदबाजी की थी, लेकिन अब ये गेंद अच्छी थी, लेकिन फील्डर द्वारा मदद नहीं मिली. सीधा गेंद गई फाइनल सीमा रेखा के बाहर. 6 रनों के लिए 5 गेंदें बची है और जीतने के लिए 2 रन चाहिए. मुकाबला कसमक यहां पर देखने मिल रहा है, यानी कि कांटे की टक्कर दोनों टीमों के बीच में. ये देखिए शानदार वापसी. आप मुकाबले में मजा आएगा. अब रन और गेंदों के बीच में एक बार फिर से समीकरण बनता हुआ. गेंदें बची है 4 और 2 रन चाहिए.
क्रिकेट है दोस्तों। संदीप पाटिल सर बिल्कुल हमसे जुड़े। संदीप पाटिल सर, क्रिकेट एक ऐसा सवाल है कि जब तक अंतिम गेंद फेंकी नहीं जाती तब तक क्रिकेट के बारे में कुछ भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, क्योंकि रन और गेंदों के बीच में डॉट गेंद फेंकी सागर ने। एक बार फिर से वापसी का संकेत देते हुए आप 5-4 गेंदे और जीतने के लिए खारकोपर क्रिकेट टीम को 2 रन चाहिए। मुकाबला बन सकता है। यह मुकाबला कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं है, यह मुकाबला बड़ा है, लेकिन इससे बेहतर यह मुकाबला कड़ा है। संघर्ष देखने मिल रहा है, बिल्कुल संघर्ष है मैदान के ऊपर दोनों टीमों के बीच में। संघर्षाचं नाव तू, मनामनाचं ठाव तू, तशा प्रकारचा सामना प्रेक्षकांच्या भेटीसाठी आलेला आहे। सागर एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार। ये देखिए इस बार गेंद जाएगी बिल्कुल 1 रन आसानी के साथ। दूसरे के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे और इन 2 रन के मदद से अद्विक 11 मंगेशपुर खारकोपर क्रिकेट टीम ने